हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी कि मूल्यांकन प्रणाली। टीचिंग लर्निंग में मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। एज अ टीचर ना सिर्फ आप बच्चों का मूल्यांकन करते हो, बल्कि स्टूडेंट्स भी आपका मूल्यांकन करते हैं। जैसे अभी ये सेशन में आपका ले रही हूँ, इस सेशन को देखने के बाद आपको चीजें समझ आई या नहीं, तो 10 में से आप मुझे कितने नंबर दोगे, ये आपका मूल्यांकन होगा। फाइनल एग्जाम्स में आप कितना स्कोर कर रहे हो, ये आपका मूल्यांकन होगा। तो टीचिंग लर्निंग में मूल्यांकन यानी कि वैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड एग्जाम में भी इसमें से गारंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के साथ फिर इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं जो कि 2025 में होने वाले एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। इस कंप्लीट कोर्स में आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही आपकी 1 से 2 बार फुल सिलेबस की पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के साथ रिविजन भी करवाई जाएगी। साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगी, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स आप अपने सारे डाउट्स अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। एंड हर क्लास के बाद उस ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसकी मदद से बहुत इजीली आप कभी भी अपनी रिवीजन भी कर पाओगे। आपकी तैयारी को चेक करने के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है, जिसमें से हमेशा पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो ये नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि मिलेंगी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप लिखिए कोर्स का नाम। जैसे कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर स्टूडेंट्स हम आपको यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भी यूनिट से आप कभी भी तैयारी शुरू कर सकते हो, एंड गारंटी दे रही हूँ कि इस कोर्स की मदद से आप बहुत इजीली एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाओगे। इसी के साथ अब देखते हैं सिलेबस पे कहाँ पे है हमारा आज का टॉपिक। ये रहा इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसमें कि हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसपे कि आज हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में। तो इवैल्यूएट करना यानी कि मूल्यांकन करना किसी भी चीज का। अब देखो, जैसे कि यूजीसी नेट का ही एग्जांपल लेते हैं। मैं सबसे पहले रियल लाइफ एग्जांपल से ही शुरू करती हूँ, ठीक है। नेट एग्जाम है, आप लोगों ने एग्जाम दे दिया। एग्जाम देने से पहले बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि मॉक टेस्ट देते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। तो यहाँ से आपको क्या होता है, आप अपने आप को मूल्यांकन देते हो, आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। वहीं फिर आप यूजीसी नेट का जो फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है, वो एग्जाम दोगे। उस एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा, वो होगा आपका फाइनल इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन होगा कि आपने इतने महीने इतने समय क्या पढ़ा। आप उसके बेसिस पे अपना मूल्यांकन कर सकते हो, राइट। हर एक फील्ड में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की हम बात करें, चाहे किसी टैलेंट की बात करें, चाहे हमारे जो स्कूल कॉलेज के करिकुलम होते हैं उसकी बात करें, या फिर यूजीसी नेट जैसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, इवैल्यूएशन एक मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है। Evaluation is the process of making judgments based on evidences and interpretations gathered through examination and assessment and on the basis of agreed upon criteria. यानी कि मूल्यांकन क्या है, परीक्षा। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे सामने एविडेंसेस हैं, जो भी हमने किसी के बारे में इंटरप्रेट किया था, उस चीज का एक फाइनल असेसमेंट है, उस चीज का एक फाइनल एविडेंस है इवेल्युएशन। अब इवैल्यूएशन के बहुत से टाइप्स होते हैं, लेकिन एक सबसे छोटा इवैल्यूएशन जो होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, एक रियल लाइफ एग्जांपल ही मैं बताती हूँ आप लोगों को। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं अभी जो कि हमारे चैनल पर नए आए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग अगर पहली बार मुझे सुन रहे हो या हमारे चैनल पे किसी और टीचर की वीडियोस आप देख रहे हो, तो आप उसी बेसिस पे हमें इवैल्यूएट करोगे। अभी ये आपकी फर्स्ट वीडियो है, आपने अभी तक मुझे इवैल्यूएट कर दिया होगा कि ये मैम आगे चल के अच्छा करवा सकती है या नहीं करवा सकती। जिस टाइप से हम पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से हम पढ़ना चाहते हैं, क्या ये मैम उस तरह से करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, उस बेसिस पे अभी तक आप लोग मुझे इवैल्यूएट कर चुके होंगे, राइट। ये होता है छोटे छोटे इवैल्यूएशंस।
अब आप लोग प्रोफेसर बन जाओगे। एक हम टीचर का एग्जांपल लेते हैं एंड मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको इस इमेज में नज़र आ रहा होगा, ठीक है? ये टीचर का आज क्लास में फर्स्ट डे था। टीचर ने स्टूडेंट्स को पहले ही दिन से इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया। किस बेसिस पे? पहले तो उन्होंने थोड़ी बहुत उनकी हरकतें नोट की, इवैल्यूएट कर दिया कि हाँ, ये शरारत करता है बच्चा, ये अच्छा नहीं हो सकता पढ़ाई में। इस तरह से, या फिर उनकी नोटबुक देख ली या उनका प्रीवियस रिजल्ट देख लिया, उस बेसिस पे स्टूडेंट्स को इन्होंने फर्स्ट डे पे ही इवैल्यूएट कर दिया। यहाँ पे इवैल्यूएशन सिस्टम में हमेशा एक टीचर को यही बताया जाता है कि इस तरह का इवैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। कभी भी किसी स्टूडेंट को इस बेसिस पे इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए, राइट? अब एक और एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो कि सिंगिंग में बहुत अच्छा है, 100 आउट ऑफ 100 वो सिंगिंग में ले सकता है, लेकिन वही स्टूडेंट मैथ में 10 रख लेते हैं, 10 आउट ऑफ 100 ले सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा वो कभी स्कोर नहीं कर पाता। तो एक टीचर क्या इस बेसिस पे उस स्टूडेंट को इवेल्युएट कर सकता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेगा? सो ये मेथड बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट एक फील्ड में अच्छा नहीं है, इसका मतलब हो सकता है कि वो दूसरे किसी फील्ड में अच्छा हो, उसको किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट हो। तो ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर एक स्टूडेंट को फाइनली कभी भी इस तरह से इवैल्यूएट ना करे एंड कभी भी डीमोटिवेट ना करे। ये मेजर पॉइंट है इस टॉपिक को यूजीसी नेट के सिलेबस में लेकर आने का। सो आई होप अभी तक इवैल्यूएशन क्या है, क्यों इसको यूज किया जाता है, एंड एज अ टीचर किस तरह से आप लोगों को किसी को इवैल्यूएट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? सो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आते हैं कुछ बड़े रिसर्चर्स हैं, कुछ बड़े प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने इवैल्यूएशन पे कुछ अपनी डेफिनेशंस दी हैं। ये डेफिनेशंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपके सामने हैं, आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम टकमैन की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस वेयर इन द पार्ट्स process or outcomes of the program are examined to see whether they are satisfactory, particularly with reference to the program's stated objectives of our own standards of excellence। तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि इवैल्यूएशन जो एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके रिजल्ट से, जिसके आउटकम से हम एग्जामिन कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है, नहीं है, किस लेवल पे उसका आउटकम आया है, वहां से हम बता सकते हैं कि वहीं से हम हर चीज को इवेल्युएट कर सकते हैं, वहीं से हम चीज को जज कर सकते हैं। एक ये टकमैन ने बोला था। दूसरी डेफिनेशन है मोफेट ने ये दी थी, इन्होंने बोला है कि इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इस टर्म को याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है या नहीं है। सो यस, इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस and is concerned with more than the formal academic achievement of the student। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई कि academics में एक student कितना score करता है, उसके अलावा भी किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट्स के अलावा भी इवेल्युएट करने को बहुत कुछ हो सकता है। if it interested if is it is interested in the development of the individual in terms of the desirable behavioral changes in relation to his feelings and actions। सो डिजायरेबल चेंजेस भी हो सकते हैं जब हम किसी को इवेल्युएट करते हैं। सो वही बात बोली जाती है, जैसे मैंने अपना ही एक एग्जांपल लिया कि बहुत से स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे इवेल्युएट कर दिया होगा कि मैम को हम 10 में से कितना स्कोर देंगे। तो हो सकता है, वैसे ये है नहीं, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, हो सकता है कि मैं यूजीसी नेट पेपर 1 पढ़ाने में इंटरेस्टेड ही ना हूँ, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी टीचर को यूजीसी नेट पेपर 1 का नॉलेज ही ना हो एंड उनका पेपर 1 बहुत स्ट्रांग हो, कुछ भी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। तो विदाउट चीजों को डिटेल में समझे इवेल्युएशन करना बहुत ही एक गलत तरीका होता है। एंड एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूजीसी नेट एग्जाम में ही पूछा गया है। इसमें बोला गया है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स आर। ठीक है, सो मेन ऑब्जेक्टिव जो एक टीचर स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है?
टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीकनेस, यानी कि एक टीचर एक स्टूडेंट की वीकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता है, गैदर करना चाहता है। टू मेक टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली, कि शिक्षक जो है वो गंभीरता से पढ़ाना शुरू कर दें, इसलिए ये किया जाता है, इवेल्युएशन किया जाता है। टू हेल्प टीचर्स अडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नवीन तरीकों का यूज करके पढ़ाना शुरू कर दे। टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट इन टीचर ट्रेट्स, यानी कि जो भी आपके टीचर ट्रेट्स होते हैं, जो भी शिक्षक के लक्षण होते हैं, उसमें सुधार करना चाहिए, उनको इम्प्रूवमेंट लेकर के आनी चाहिए बहुत सी चीजों में। ठीक है, सो यहाँ पे बोला है कि स्टूडेंट इवेल्युएशन ऑफ टीचर को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शंस आर ए एंड बी सी डी, ए बी सी एंड ए ओनली। तो राइट आंसर क्या होगा, आप इसको एक बार आराम से चाहो तो फिर से पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके देन आंसर एक बार खुद देखिएगा। राइट, सो इसका आंसर मैं भी बता देती हूँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बी सी एंड डी। तो इवैल्यूएशन का मेजर फोकस इसी बात पे होता है कि हमें स्टूडेंट्स की वीकनेस को फाइंड आउट नहीं करना होता। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि टीचर टीचिंग को सीरियसली ले एंड वो ये चीज समझे कि स्टूडेंट्स को क्या हमारा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनोवेटिव मेथड्स को यूज करें। अभी जैसे मैं आपको हर एक चीज, आपने देखा होगा अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हो तो हर एक चीज मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अगर मैं यही करूं कि हाँ ये डेफिनेशन इंग्लिश में है, ये हिंदी में है, पढ़ा और आगे हो गए, तो क्या आप लोगों को ये मेथड पसंद आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए ये इनोवेटिव मेथड्स हैं कि हम हर एक चीज को रियल लाइफ एग्जांपल से प्रेजेंट करें, सो दैट स्टूडेंट जल्दी समझ भी जाए एंड हमेशा याद भी रख सकें। एंड फर्दर इम्प्रूवमेंट्स कैसे हो सकती हैं? अब जैसे मैंने जब नया ज्वाइन किया था तो टीचिंग में बहुत कमियां थी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें पता चल रही हैं चीजें, हम और अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें होती हैं इवैल्यूएशन की मदद से। इसीलिए राइट आंसर है यहाँ पे बी सी एंड डी ओनली। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, कैसी लग रही है आपको ये वीडियो? अभी तक का सब समझ आ रहा है? पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है? क्या आप मुझे इवैल्यूएट कर रहे हो? ये सारी चीजें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारा टॉपिक भी वही है। इसी के साथ आप इवैल्यूएट भी कर दीजिए। राइट, नेक्स्ट अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम यानी कि मूल्यांकन प्रणाली के लक्षण। ये क्या होता है? ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। मैंने प्रीवियस डेफिनेशन में भी बताया कि इवैल्यूएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट लीड्स टुगेदर विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जहां पे एक टीचर टीच कर रहा है, एक स्टूडेंट कुछ लर्न कर रहा है, तो ये चीजें कॉन्टिन्यूअस चलती हैं। राइट, नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव होता है एज इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट कैन बी इवेल्युएटेड। इवेल्युएशन सिस्टम हमें ये बोलता है कि पूरी दुनिया में हर एक चीज ऐसी है जिसको कि हम इवेल्युएट कर सकते हैं। ये विस्तृत चीजों विस्तृत करता है हर एक चीज को। राइट, नेक्स्ट है लर्नर सेंटर्ड। अब लर्नर सेंटर्ड मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बता चुकी हूँ। लर्नर सेंटर्ड होता है जिसमें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक टीचर ध्यान में रखते हैं कि स्टूडेंट को कौन सा मेथड पसंद आ रहा है, कौन सा मेथड पसंद नहीं आ रहा, स्टूडेंट किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट को मेरा पढ़ाने का कौन सा तरीका चाहिए। इसमें पूरा फीडबैक स्टूडेंट्स दे सकते हैं। जैसे हर क्लास के बाद मैं भी आपको बोलती हूँ कि आप कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। तो ये क्या है? ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड या फिर जिसको हम लर्नर सेंटर्ड मेथड बोलते हैं, ये वो है कि आप लोगों को हम पूरा अधिकार दे रहे हैं, आप लोगों को हम पूरी पावर दे रहे हैं कि आप अपना फीडबैक, अपना इवैल्यूएशन, हर एक चीज जो आपके दिमाग में है, हमसे रिलेटेड, लेक्चर से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वो आप हमें बताइए। हम उस बात को जरूर सुनेंगे, जरूर उस चीज को ध्यान में रखेंगे। राइट, नेक्स्ट है रेमेडियल। रेमेडियल का मतलब होता है इवैल्यूएशन कमेंट्स ऑन द रिजल्ट्स which help in remedial work. It is not a remedy evaluation in remedial in nature. ठीक है, जो भी रिजल्ट आते हैं उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, उपचारात्मक होता है। अब जैसे आप मुझे बताओगे इवैल्यूएशन करने को, मैंने कहा सपोज कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता होगा कि मैम हिंदी में ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, मैम इंग्लिश में कम एक्सप्लेन करते हैं, ये हो सकता है। तो इस चीज को मैं रेमेडियल वे में लेकर के जाऊंगी कि हाँ, किसी ने मुझे कुछ सजेस्ट किया है तो मैं उसकी बात को फॉलो करूं, दैट इज कॉल्ड रेमेडियल।
इस चीज़ को गलत वे में नहीं लेकर के जाना कभी भी कि हाँ, ये तो मुझे टोक रहे हैं, मैं तो अच्छा पढ़ा रही हूँ। इस चीज़ को उपचारात्मक वे में लोगे, तो ही एक इवैल्यूएशन सिस्टम जो है सक्सेसफुल माना जा सकता है। आई होप इस तरह के एग्जाम्पल्स के साथ आप लोग समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहती हूँ एंड किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव प्रोसेस। सो इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है जिसमें स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप्स होते हैं, हमारे आसपास के लोग, जैसे क्लास में क्लासमेट्स होते हैं या हमारे आसपास कोई भी होते हैं, ये सबको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, सहायक होना चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड्स। सो टीचिंग मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हो सकता है स्टूडेंट ए को मेरा पढ़ाने का तरीका 100% पसंद आ रहा हो, स्टूडेंट बी को मेरा पढ़ाने का तरीका 50-50 लग रहा हो, स्टूडेंट सी को मेरा पढ़ाने का तरीका 10% अच्छा लग रहा हो। तो अपने अपने व्यूज होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से काफी स्टूडेंट्स हट सकते हैं या लैंग्वेज की वजह से काफी स्टूडेंट्स मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स रियल लाइफ एग्जाम्पल की वजह से मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कई कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, तो वो चले जाएँगे। तो ये टीचिंग मेथड्स होते हैं, जो टीचर पे भी, स्टूडेंट पे भी डिपेंड करते हैं कि एग्ज़ैक्टली उनको क्या चाहिए, एग्ज़ैक्टली उनको क्या इंस्ट्रक्शन देने को कहा गया है। दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग मेथड्स। Next is common practice. So evaluation is a common practice among the proper growth of a child mentality and mentally and physically. So common practice होती है, अब किसी को एक ही बार देखकर हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूअसली देखेंगे, मिलेंगे, बातचीत होगी। जैसे मेरे लेक्चर्स, आप एक लेक्चर देखोगे, किसी दूसरी यूनिट का लेक्चर देखोगे, एमसीक्यूज में मुझे देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो ये कॉमन प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम की। ये अब स्टूडेंट्स 6 टाइप्स आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे। ये मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, सभी के सभी टाइप्स इंपॉर्टेंट है। टाइप्स में क्या पूछा जाता है आपको, जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया जाएगा, जैसे एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी ये समझाते हुए बताऊंगी, सेम एज इट इज वही एग्जाम्पल्स आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड आपको बताना है कि ये कौन से इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल है। सो बेसिकली 6 टाइप्स होते हैं इवैल्यूएशन के, जिसमें कि पहला है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, दूसरा है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। इसको थोड़ा सा पहले मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे, प्लेस राइट जगह पे प्लेस कर देना। प्लेसमेंट, जैसे कि यूनिवर्सिटीज में होता है जॉब प्लेसमेंट होती है, कि जो पर्सन, मान लीजिए पर्सन ए की स्किल्स है कि वो बातों में बहुत अच्छा है, तो उनको कॉलिंग के लिए हम जॉब दिलवा सकते हैं। पर्सन बी है जिनकी कलर कॉम्बिनेशंस और ये सब अच्छा है, तो उनको हम डिजाइनिंग के लिए प्लेस करवा सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट, यानी कि सही पर्सन को सही जगह पे प्लेस करना। इवैल्यूएशन उसका ऐसा किया जाता है कि उसको सही जगह पे प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जैसे कि क्लास चल रही है, क्लास में टीचर्स बीच बीच में स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैंने आपको इवैल्यूएशन की डेफिनेशन पढ़ा दी, उसके बाद मैं किसी भी स्टूडेंट को पूछूंगी कि आप सिंपल लैंग्वेज में आपने अभी तक क्या समझा वो मुझे बताइए। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, या फिर क्लास के एंड में ओवरऑल जो मैंने पढ़ाया चलो वो बताओ, इस तरह से जो टीचर्स पूछते हैं वो होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट होता है समेटिव इवैल्यूएशन। समरी, इसको आपने याद रखना है समरी से। समरी क्या होता है, किसी भी चीज के बिल्कुल एंड में। तो समेटिव इवैल्यूएशन होता है जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, बिल्कुल एंड में, यानी कि पूरे सेमेस्टर के एंड में, पूरे साल के एंड में हमने क्या सीखा, पूरे चैप्टर के एंड में हमने क्या सीखा, दैट इज कॉल्ड समेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक का मतलब होता है नैदानिक मूल्यांकन, किसी चीज को डायग्नोज करना। अब आप लोग अगर मेरी पढ़ाए हुए तरीके से समझ रहे हो, तो मैं देखूंगी कि अच्छा समझ रहे हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे हैं, तो मैं डायग्नोज करूंगी, उस चीज को ढूंढने की कोशिश करूंगी, उस प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करूंगी, आप में भी और अपने आप में भी, दोनों में ही, एक टीचर में भी एक स्टूडेंट में भी, कि क्या वो चीज है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, कि क्या आपको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, क्या आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ नहीं आ रहा, या फिर क्या आपको क्या, या फिर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप सुन ही नहीं रहे हो बातों को, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक, यानी कि हमें ढूंढना है कि
क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या रीजन हो सकता है किसी चीज का। अब हैं दो चीजें, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों है। नॉर्म रेफरेंस यानी कि मानक संदर्भित मूल्यांकन, और क्राइटेरियन यानी कि मानदंड। एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, जो जो स्टूडेंट्स उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे वो सिलेक्टेड होंगे, जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो रिजेक्ट कर दिया जाएंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे नॉर्म का मतलब होता है रूल्स। तो किस तरह से रूल्स को ध्यान में रखते हुए इवैल्यूएशन किया जाता है, किस तरह से किसी क्राइटेरिया को रखते हुए इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे आर्मी में जाना है, तो आर्मी में मान लीजिए सपोज यहाँ पे बोला गया है कि 6 फीट हाइट होनी चाहिए। तो अगर ये क्राइटेरिया है, जो जो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो पास है, जो जो नहीं करेंगे वो यहाँ पे फेल हो जाएंगे। तो ये होता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। सो ये जितने भी टाइप्स हैं, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा, वहां पे मैं ये सारे के सारे टाइप्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ लेकर आऊंगी। हर एक चीज आपको इमेजेस की हेल्प से ये समझाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर अगला हमारा होने वाला है। स्टूडेंट्स, आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। जो भी मैंने बताया है वो आपने अच्छे से नोट जरूर किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द